वापस आ चुके हैं और जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आज हमारा फिनाले है क्विज़ का और हमारी तीनों टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और मैं बताती चलूँ कि जी जो टीमें हमारी यहाँ पे मौजूद हैं इसमें से जो टीम जीतेगी उन्हें मिलेगी मरहबा गुलबहार की बाइक, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। और जी इसके अलावा उनको मिलेगा तिफिल की जानिब से एलईडी तिफिल बेबी डायपर्स, जो कि है पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी। इसके अलावा उनको मिलेगा गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की तरफ से एक प्लॉट, जो कि है जदीद तर्ज ज़िंदगी का शानदार रिहायशी मनसूबा तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ मेन M9 मोटरवे पर। और रमज़ान में जो लोग बुकिंग कराएंगे उनको मिलेगा 3,80,000 का डिस्काउंट और एक फ्री बाइक। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उनके साथ हमेशा जो इनामात या जो भी हमारे गिफ्ट हैम्पर्स गए हैं उनमें है स्विस एंड वॉचेस, जो कि हैं बहुत अच्छे लग्जरीज डिज़ाइन में, जो कि है बजट फ्रेंडली। डिजिटल वॉचेस भी दस्तियाब हैं और डिजिटल के अलावा ये जो है वाटर प्रूफ भी हैं। और इसके अलावा उनको मिलेगा करशी, ऑस्ट्रिच, रूह अफ़ज़ा, हर्बायोइन और पिज़्ज़ा मैक्स फ्री वाउचर्स और गिफ्ट हैम्पर्स। तो जी टीमें जो हैं हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा हमदर्द जड़ी बूटियों की मसनूआत और अद्वियात और तमाम रूह अफ़ज़ा बनाने वाले सबसे बड़ा इदारा है, जो कि हमदर्द वक्फ पाकिस्तान है, जिसका मतलब है कि इसका कोई मालिक नहीं सिवाय अल्लाह के। इसका तमाम मुनाफा सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के शोबों में माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है। हमदर्द अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मोबाइल डिस्पेंसरियाँ, मतब वगैरह लोगों में मशहूर हैं। और हमदर्द का नाम कौन नहीं जानता, बहुत ही हमारा बचपन से ही हम सुन रहे हैं हमदर्द दवाखाना का नाम। और टीमें हमारे साथ हैं, टीम ए में हैं रिजवान खटक, टीम बी है हमारे उसामा मलिक और टीम सी है उसामा कायम खानी। तो जी आज का मुकाबला जो है इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि कौन जीतता है, लेकिन हम ये बताते चलें कि जी जीत और हार जो है वो तो ज़िंदगी में चलती ही रहती है। तो एक छोटा सा मुकाबला है, ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसा टाइम आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि जब आप लोगों को बहुत जगह पर मुकाबला करना पड़ेगा और आप लोगों को यकीन है कि आप लोग इस मुकाबले में भी जीतेंगे और उस मुकाबले में भी जीतेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन कभी कभी जब आप हारते हैं तो आपका दिल ज़रा डिसहार्ट हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि भाई ये मुकाबला तो हम हार गए हैं, तो अब क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, आगे बहुत बड़े बड़े मुकाबले हैं यहाँ पर जो कि आपने जीतने हैं। अच्छा मुझे ज़रा टीम बी के क्वेश्चन यहाँ पर हाँ जी मिल गए, क्योंकि आप नहीं कर रही हैं तो आप आ जाए सर मेरे साथ, हम यहाँ पे तरह को थोड़ा सा मैंने हौसला अफजाई करते हैं। नादिया खान आज हमारे साथ मौजूद है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। अच्छे प्राइजेस हैं, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। अच्छा तो बस ठीक है, फिर तुम खड़ी हो जाओ, इनको हटा के बीच में से। नहीं पक्का नहीं, अगर बेइज्जती होगी तो हाँ तो सवाल बहुत मुश्किल है। हाँ और क्या बेइज्जती होनी है। मेरे पास तो हल्के बल्कि ये आसान वाला है ना, इनके पास राउंड 2 है। तो राउंड आपको पता है, पहले राउंड में मैं आप सबसे सवाल करूंगी और आपने उसके जवाब देने हैं। सबसे अलग अलग सवालात किए जाएंगे। राउंड बी में बजर राउंड है हमारा, ये आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, आवाज़ सुनाई जाएगी, उसके बारे में आपको बताना है। और राउंड जो हमारा आखिरी राउंड है उसमें आपको पता है कि जी रैपिड फायर राउंड है, आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम में आपने जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देने हैं। टाइम हमने फिनाले के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है आप लोगों का, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी ज़रा और आसानी हो जाए और ज़्यादा जवाब दे सकें और आप लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। ऑल द बेस्ट। तो जी टीम ए आपसे पहला सवाल है, पाकिस्तान की किस सनत में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी होती है? पाकिस्तान की किस सनत में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी होती है? किस सनत में? टेक्सटाइल में? नहीं, गैर मुल्की सरमायादारी होती है। टेक्सटाइल, काश्तकारी, तवानाई और टेली कम्युनिकेशन। पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक काम करने वाले वजीर ख़जाना कौन थे? वजीर ख़जाना जी इसहाक डार। सरताज अजीज़। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रकबे के लिहाज से चीन है। रशिया। वो कौन सा पहाड़ है जो समंदर, मेरे ख्याल चीन आबादी के लिहाज से आई थिंक, वो कौन सा पहाड़ है जो समंदर के अंदर मौजूद है लेकिन ऊंचाई के लिहाज से माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है? कोहे हिमालय। वो कौन सा पहाड़ है जो समंदर के अंदर मौजूद है लेकिन ऊंचाई के लिहाज से माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है? समंदर के अंदर है। माउंट माउना हवाई में है ये। क्या खला में आवाज़ सुनाई देती है, हाँ या ना? जी।
खला में आवाज़ सुनाई देती है जी। नहीं, क्योंकि खला में हवा नहीं होती। जी टीम बी, क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में कुल कितने रेलवे स्टेशन थे? 4। 140। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा कौन थे? चौधरी जफरुल्लाह खान। ऐसा कौन सा मुल्क है जहां हर साल जमीन सरकने की वजह से जगह तब्दील हो रही है? जापान। आइसलैंड। अच्छा जी, 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया। किन दो टीमों के दरमियान पहला वनडे खेला गया? किन दो टीमों के दरमियान? 1877 में। इंग्लैंड और जी इंडिया। आधा नंबर दे दो। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान होने वाली जंगों को क्या कहा जाता है? मुसलमान और सुलैबी जंग। सुलैबी जंगें। जवाब दुरुस्त। टीम सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहकीक सबसे पहले किस माहिर तारीख ने की थी? सर अलेक्जेंडर। 1922 में सर जॉन मार्शल ने। किस मुल्क की करेंसी सबसे ज्यादा मजबूत है? कुवैत। दुरुस्त। चंगेज खान का असल नाम क्या था? चंगेज खान का असल नाम क्या था? अगर आपने वो देखा है जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टर्किश ड्रामा चला, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए उसमें तमाम चीज़ें थी मौजूद। अर्तुगरुल में। अर्तुगरुल में नहीं, तमूजन था, तमूजन। पाकिस्तान में इमरजेंसी यानी मार्शल लॉ पहली बार कब नाफिज की गई? 1956। 19 थोड़ा सा बेहतर करो। 1958। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मादनियात किस इलाके में पाई जाती हैं? बलूचिस्तान। जवाब दुरुस्त है भाई, वाह 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 वाह, जवाब दुरुस्त हो गए हैं। और अब नादिया, ओवर टू यू। ओके, पहले हम आप ये सवाल करेंगी, फिर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा, तस्वीर देख के शख्सियत बताएं। दिखाइए जी, बजर राउंड है। हाँ, किसने बताया? ए। अमेरिकन नायब वजीर खारजा हैं ये। बहुत जल्दी नाम बजर बजा लिया बताइए तुमने। वरना 10 नंबर कट जाएंगे आपके। अमेरिकन नायब वजीर हाँ, खारजा हैं। -10 में जाएंगे आप। ओए होए होए होए। जल्दी से याद करें। बजर बहुत सोच समझ के बजाना। नहीं, गलत हो गया। बताइए नाम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं कीर स्टारमर। अब ये आई होप मैंने सही नाम लिया। सही है, हाँ ठीक ये है, भी गुस्से यही में होगा। ही है हमारे वैसे। जबान का नाम नहीं है, अगर हाँ। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो तो मसला नहीं है। सही, यूके के प्राइम जी। मिनिस्टर। और तस्वीर देख के मुहावरा बताएं। ओके, ए। हाँ, काली गड्ढा छा जाना। मुहावरा। ये कौन सा मुहावरा है? मुहावरा। तुमने मुहावरा। काली गड्ढा बादल आ ये जाना। तो गाना सुना दिया ये इसने। मुहावरा नहीं है, मुहावरा उर्दू नहीं पढ़ी बेटा। काली। बहुत जल्दी में बजर बजा रहे हो, पहले देखो। गौर से देखो, गौर से देखो। एक मिनट में। मुहावरा भी तो हो ना, गाली कटा छा जाना कौन सा मुहावरा है? आसमान, सर पे आसमान, आफत आ जाना। अच्छा, कोई एनीबडी एल्स? मेरा ख्याल हो माँ सकता ये है जी, जो गरजते हैं वो वो बरसते नहीं। गरज तो नहीं रहे। गरज रहे ना, लाइट नजर नहीं आ रही तुम्हें? हाँ। और कैसे गरजते हैं? देखो ना, बारिश नहीं हो रही लेकिन आप देखें गरज, चमक सामने है। नहीं, मुझे नजर आ क्योंकि रही अगर है। नंबर्स माइनस में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ समझ के बजर जवाब बजाना। दो। जी, हाँ, next। टाइम लेके। आवाज सुन के शख्सियत बताएं। ए। समी यूसुफ। जवाब दुरुस्त। इसको बहुत ज़रूरत थी भाई। मुझे सकून है, सही जवाब दिया। अच्छा जी, अब शख्सियत बताएं तस्वीर देख के। अरे वही तो, मेरे बच्चों तक को भी पता ही है। चले बताएं। लैरी पेज हैं, को फाउंडर ऑफ गूगल। कोई बात नहीं, तस्वीर देख के मुहावरा बताएं। दिखाइए बिल्ली खंबा नोचे नो। पूरा सही से मुझे लग बताओ। रहा है इनके बजर ही नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, नहीं कर रहे हैं। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जवाब दुरुस्त। हमारा बजर चेक करो जरा। बज रहा है, बज रहा है, उनको जवाब नहीं पता इसलिए। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट है आवाज। जवाब सुन के आप पहचानेंगे कौन है। आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। दोबारा सुना हाँ, दें, एक बार बहुत थोड़ा सा था। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। खातून है, पॉलिटिशियन है जी। शीरी मजारी। जवाब दुरुस्त। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अब तस्वीर देख के बताएं कौन है ये। अच्छा, ये तो प्लेस क्या है जी? आया सी। सोफिया।
करेक्ट, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। सही। हाँ जी, अब मुहावरा बताएं तस्वीर तस्वीर देख के मुहावरा बताइए। सी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। करेक्ट, अपने मुंह में गुड वन, वेरी नाइस। अब आवाज सुन के बताएं किसकी आवाज है। हमने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको बी। कबायली दुश्मनी हामिद मीर। जवाब दुरुस्त। बिल्कुल सही। खत्म हो गया? नहीं है, 10 तस्वीर देख एक के रह गया। मुहावरा बताएं। तो अच्छा ठीक रह गया। बी। चादर देख के पाँव फैलाना। बिल्कुल सही, जवाब जबरदस्त। दुरुस्त है। तो बेटा एंड में जागे तुम। चलो अच्छा है ना, एंड में जागे तो सही। वेरी नाइस। चले जी, अब आप सबसे मुश्किल राउंड है ये, और ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। इनके पास 1-1 मिनट है, और 1-1 मिनट में जितने ज़्यादा सवालों के जवाब देंगे उतने ज़्यादा इनको नंबर्स मिलेंगे। जो लोग पीछे रह गए हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है इस राउंड में, और मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, ठीक है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, और अगर आपको जवाब पता हो तो भले आप ऑप्शन ना भी सुने तो जवाब दे दीजिएगा। आपसे शुरू करें? ठीक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 12 11 या 12? 12 11 या 12? 12 गलत, 11। एबटाबाद में, उनको मिला के 12 थे। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की हलाकत किस साल में हुई? 2010, 2011? 2011 दुरुस्त। चंगेज़ खान की वफात के बाद मंगोल सल्तनत का असल वारिस कौन था? ओगदाई खान या चुगताई खान? चुगताई खान। ओगदाई खान। हज के दौरान वकूफ़ अरफा कौन से दिन होता है? 9 ज़िलहज। दुरुस्त। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने जिस ऑपरेशन के तहत सोवियत यूनियन पर हमला किया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन प्राइम रोज, ऑपरेशन प्राइम रोज या ऑपरेशन बारबारोसा? और पहला वाला बारबारोसा। बारबारोसा या प्राइम? ऑपरेशन बारबारोसा पहला। जवाब दुरुस्त। हदीस की 6 मुस्तनद किताबों को क्या कहा जाता है? साहित्ता। सही। फेडरल शरीयत कोर्ट किस आईनी तरमीम के तहत कायम हुई? 8वीं तरमीम, 7वीं तरमीम? 7वीं तरमीम। गलत। पाकिस्तान में पहली मरतबा इमरजेंसी कब नाफिज हुई? 1955 में, 1958 में? 1955 में। गलत। पाकिस्तान के आइन 1973 में कितनी दफात शामिल की गई थी? 280 या 310? 310। 280। हजरत अली की शहादत कहाँ हुई? मस्जिद नबवी में या मस्जिद कूफा में? जवाब दुरुस्त। जी, बी। अब एक ही सवाल ही मैं आपसे करूँगी क्योंकि बच गए हैं बहुत सारे। कौन सा मुल्क नेटो का बानी रुकन नहीं था? स्पेन या इटली? स्पेन। दुरुस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में किस जगह अपनी फैक्ट्री कायम की थी? मद्रास या सूरत? मद्रास। गलत। अच्छा जी, पाकिस्तान के कौमी असेंबली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कितनी हैं? 50 या 60? 60। दुरुस्त। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले किस मुल्क में मुतारिफ कराया गया? स्वीडन या नॉर्वे? नॉर्वे। स्वीडन। 2024 में आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा जंगी तनाज़ात किस खित्ते में हुए थे? अफ्रीका या मशरिक़ वस्ता? मशरिक़ वस्ता। दुरुस्त। सबसे पहले किस नबी की कब्र बनाई गई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? नूह अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। रावलपिंडी को बरतानवी दौर में फौजी छावनी किस साल बनाया गया? 1851 या 1870? 70। गलत। 2023 में किस मुल्क के सदर को करप्शन स्कैंडल के बायस मुस्तफ़ा होना पड़ा? जनूबी अफ्रीका या पीरो? जनूबी अफ्रीका। गलत। हज़रत मूसा की वालदा का नाम क्या था? यूकाबत या आसिया? योहाका। जवाब दुरुस्त। फैसलाबाद को किस साल लालपुर से बदलकर फैसलाबाद का नाम दिया गया? 1979 में या 1965 में? 65 में। गलत। आप तैयार हैं? चले जी। पाकिस्तान में मार्शल लॉ कितनी बार लगाया गया? 4 बार या 5 बार? 4। दुरुस्त। यूरोपीय यूनियन का सबसे ज़्यादा ताकतवर फैसला साज इदारा कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल या यूरोपीय काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल। गलत। रावलपिंडी में वाक़ कदीम सड़क मरी रोड का पुराना नाम क्या है? डेविस रोड या फिर शेरशाह रोड? डेविस रोड। दुरुस्त। खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद मुस्लिम दुनिया का दारुल हुकूम सबसे पहले कहाँ मुंतकिल हुआ? काहिरा या बगदाद? बगदाद। गलत। अमेरिका की खाना जंगी में अब्राहम लिंकन की पार्टी कौन सी थी? डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी? डेमोक्रेटिक। गलत। पाकिस्तान का पहला बैनुल-अक़वामी मुआहदा ट्रीटी किस मुल्क के साथ हुआ? अफगानिस्तान या ईरान? ईरान। अफगानिस्तान। कुरान पाक की वो वाहिद सूरत जिसमें सिर्फ एक ही बिस्मिल्लाह है लेकिन 2 बार अल्लाह का नाम आया है? सूरतुल मुजादला या सूरतुल आले इमरान? आले इमरान। गलत। सल्तनत मुग़लिया के दौरान सबसे ज़्यादा ज़मीन किस बादशाह के अहद में थी? अकबर या औरंगज़ेब आलमगीर? औरंगज़ेब। दुरुस्त। पाकिस्तान में पहली बार डेमोक्रेट मार्शल लॉ की इस्तिलाह किसने मुतारिफ कराई? यहया खान या अयूब खान? याहिया खान। दुरुस्त। पाकिस्तान के सबसे तवील दरिया इंडस रिवर में पानी का ज़्यादातर हिस्सा किस ग्लेशियर से आता है? बतूरा ग्लेशियर या सियाचिन ग्लेशियर? जवाब दुरुस्त। हाँ भाई, जवाब दुरुस्त। यार मुझे तो इनमें से तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। है ना, बड़ी मुश्किल था लेकिन सिवाय अच्छा, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में जो चीज़ें पता थी बस वो पता था मुझे। हाँ जी, क्या मसला है आपको? अच्छा
ठीक है, लग रहा है कि कोई मसला है। हाँ, तो तैयारी मुझे लगी कि आज फाइनल के हिसाब से तैयारी अच्छी नहीं थी आप लोगों की। वैसे कल भी यही हुआ था, सेमीफाइनल में भी यही हुआ था कि फाइनल के हिसाब से जो है वो तैयारी इतनी अच्छी नहीं की गई थी। क्यों भाई, क्या वजह है? ये स्कोर है भाई, क्या वजह है? चले जी। ओ हो, बजर राउंड में नंबर्स कटे हैं काफ़ी। तो जी टीम ए जो है उसके हैं 50, टीम बी के हैं 80 और टीम सी जीत गई है 100 नंबर्स लेकर। वेरी गुड, तालियां बजा दो भाई, जीत गए हैं और जीतने वाले को मिल रही है मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक। जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। और तिफिल की तरफ से एलईडी जो कि है तिफिल बेबी डायपर, दुनिया की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी। और कर्शी की जानिब से ऑस्ट्रिच, रूह अफ़ज़ा, स्विस्टन, हर्बायोइन, पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट हैम्पर्स आपको दिए जा रहे हैं। आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए प्लीज, आइए, बहुत कुछ जीत के जा रहे हैं आज आप। और गैलेक्सी स्मार्ट सिटी का प्लॉट भी आपको मिल रहा है। एम्बुलेंस है भाई, और बेटा। क्या चाहिए, आप लोग भी आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाइए, आ जाइए। बिल्कुल। और मुझे एक माइक तो दे, मैं तरह से बात करूं, छोटी सी। एक्नॉलेज भी नहीं करता, हाथ हाँ, सॉरी, मुझे भी ऐसे हुआ। अच्छा, मेरे साथ होता रहता है, कभी कोई वो बल्ब फट जाता है, कभी कोई लाइट फट जाती है, तो मुझे आदत होगी 1 महीने में। सॉरी सॉरी सॉरी, लाइए माइक दीजिए ना, जल्दी मुझे बात करनी है प्लीज। अच्छा भाई, जीत गए आप। बहुत डराया तुमने। खुश हैं? खुशी की बात ही, इतनी भी खुशी की बात नहीं थी। है? अच्छा, इतनी खुशी की बात नहीं थी। नादिया आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, हम लोग खड़े हैं। अच्छा नादिया, अपना जरा सांस ले ले थोड़ा सा, नादिया घबरा गई है। नादिया प्लीज आइए ना। अब नहीं करना, अब क्या कहोगे बेटा? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला के फजल से ये हो सका है जी। और बाद से अल्लाह ताला के मेरे वालिदैन का, जिनको सारा क्रेडिट जाता है, और उसके बाद फिर मेरे तालीमी इदारों को, जिनका इस सारी तरबियत में वाज़ेह हिस्सा है। जी नहीं, बहुत अच्छा रहा गेम, मज़ा आया खेल मज़ा आया और ना? ये कि नॉलेज में इजाफा हुआ, बहुत अच्छा। बहुत कोई भी अच्छा जीते, अच्छा मज़ा तो आता है। गेम का हिस्सा है, हार हाँ। जीत तो, लेकिन कोई भी जीते बहुत अच्छा। लेकिन आप दोनों पहले बहुत अच्छा खेले थे। हाँ। आज बस हो जाता है कभी कभी। जी नहीं, भाई है मेरा, मतलब दोस्त है, वो जीते हम जीते, बात एक ही है। बात है कि बाइक तो तुम भी चलाओगे ना? मसला नहीं, पीछे बैठ जाएंगे। बाइक तो तुम भी चलाओगे, पीछे है बैठ ना? जाएंगे। बाइक उसकी जिसके पास पेट्रोल के पैसे होंगे। तो तीनों के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, माशाल्लाह। वही तीनों को, आप लोगों को बहुत मुबारक कि आप लोग फाइनल में यहाँ पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। और नादिया, अभी आप हमारे साथ हैं, एक सेगमेंट और है जिसमें आप हमारे साथ होंगी, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत मिलने के शौकीन हैं। तो बच्चों के साथ हम आपको बच्चों से कहो दीदी का ना दिल ठीक नहीं है। अभी अभी आराम करो, आराम करो, तुम आराम करो। और हम बुला रहे हैं कारी मोहम्मद जुनेद को यहाँ पर, ताकि वो आएँ और हदिया नात पेश करें। जी कारी साहब आइए, बैठिए। माइक है आपके पास? चलें, अच्छा। वालेकुम सलाम जी, आ जाइए, बैठिए। और आज जुम्मे का खुसूसी दिन है माशाल्लाह। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो, मुबारक हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम अर्ज़ की जिब्रील ने ऐ शाहिदिए मोहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मेरे मौला सदा तहियत दुरूद के गजरे अपने महबूब पर जो है तेरी तख्लीक बेहतरी उसी महबूब से वाबस्ता उम्मीदे शफाअत है उसी महबूब से वाबस्ता उम्मीदे शफाअत है कि हर हिम्मत शिकन मुश्किल में जिसने दस्तगीरी की दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है वही सरदार आलम है वही गमख्वार उम्मत है वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम